हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्शा द तासी ने किया। गार्शा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया है। गार्शा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं, यानी 666। लक्ष्मी सागर वासने ने तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, और जिसका प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में जो एंदुई शब्द आया है, और वो एंदुई शब्द हिंदवी यानी हिंदी के लिए प्रयोग हुआ है, और हिंदुस्तानी जो शब्द है वो हिंदुस्तानी यानी उर्दू के अर्थ में प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा इतिहास ग्रंथ रचा, और इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में होता है, और इसमें 838 कवियों के जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है। उसके बाद 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन होता है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें कालक्रम के अनुसार वर्णन होता है कवियों का। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या किया, और साथ में उससे जुड़ी सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। इस ग्रंथ में कालखंड में विभक्त किया गया है इस ग्रंथ को, और प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है, और इसमें पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया, यानी एक क्षेत्र के हिसाब से भाषा का निर्धारण किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में इन्होंने किया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग को, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग उन्होंने माना। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद आता है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। 4 भाग में विभक्त है मिश्र बंधु विनोद, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ, और इसमें यानी मिश्र बंधु विनोद में 4500
91 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। इसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह के संज्ञा से अभिहित किया। शुक्ल जी लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। यानी जिस हिसाब से जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे सामाजिक प्रभाव हो, सांप्रदायिक प्रभाव हो, धार्मिक प्रभाव हो, इस परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे चित्तवृत्ति बदलती है, साहित्य भी ऐसे ही बदलता जाता है।